क्या होगा अगर मैं कहूँ कि पूजा खत्म होने के बाद ये पूरा बैकड्रॉप सिर्फ 5 सेकंड में निकल जाएगा और अगले साल फिर से ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। और सबसे मजेदार बात, इसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ 200 से भी कम खर्च आया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। हाय हेलो नमस्ते हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आशा करती सब अच्छे से होंगे। मैं मुनमुन फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है और उस पर एक बड़ा सा गोल सर्कल बनाकर उसे काट लिया है प्लेट की मदद से। अब मैंने एक छोटा लकड़ी का पट्टा लिया है। अगर आपके पास लकड़ी नहीं है तो आप इसे मोटे कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। मेरे पास लकड़ी थी इसलिए मैंने भगवान के आसन के लिए इसे चुना। अब हमने पट्टे के बराबर और एक कार्डबोर्ड जो काट लिया था इसे पट्टे पर चिपका देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसे चारों तरफ से नहीं चिपकाना है, सिर्फ 3 तरफ से चिपकाना है। एक तरफ खुला छोड़ना है। और यहीं छिपा है इस DIY का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब इसके ऊपर मैंने अपना पसंदीदा फैब्रिक लगा रही हूँ। तीनों तरफ कपड़ों को अच्छी तरह फोल्ड करके चिपका देना है, लेकिन जहाँ हमने ओपन रखा था वहाँ कपड़ा नहीं चिपकाना है। यही छोटी छोटी सी डिटेल बाद में इस पूरे बैकड्रॉप को रिमूवल बनाएगी। ध्यान दीजिएगा। Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. अब आता है मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा, डेकोरेशन। आपके पास जो भी लेस, मोती, पैच, स्टोन, जो भी चीज़ें हैं उन्हीं से इसे सजाइएगा। महंगी चीज़ें खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी घर में जो सामान पहले से ही था उसी से इसे तैयार किया है। इसलिए हर किसी का डिज़ाइन अलग और यूनिक हो सकता है, जो आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो हमारा जो राउंड वाला सर्कल था ना, उसको भी मैंने कपड़े से कवर कर दिया और उसके ऊपर भी जो भी मेरे पास पैच वगैरह रखे थे उससे इस पे चिपका देंगे। अब वो पार्ट जिसका मैं शुरुआत से इंतज़ार कर रही थी और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए हमको चिपकाने के लिए पता है क्या चाहिए? एक होल्डर चाहिए। उसका नाम मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी हार्डवेयर की दुकान से आसानी से ले सकते हैं। ये होता है होल्डर। ये ब्रैकेट बोलते हैं आई थिंक। लकड़ी का जो भी हम दीवार पे रैक लगाते हैं ना, तब उसमें इस्तेमाल होता है ये। तो वो मैं लेकर आई थी हार्डवेयर की शॉप से और अब इसे ग्लू से मैं चिपका दूंगी। आपके पास जो भी कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू है उसकी मदद से इसे चिपका दीजिएगा। और जब ये सूख जाए फिर पीछे फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक कैनवास का एक गोल टुकड़ा कट कर दिया है और इसके ऊपर बिल्कुल चिपका दूंगी जैसे प्रोफेशनल दिखे। और बिल्कुल मतलब देखो, कोई भी काम करो तो ऐसा करो कि फिनिशिंग आनी चाहिए काम में, है ना। तो इसको हम अच्छे से इसको कवर कर देंगे। जो भी चीज़ें हैं वो कवर हो गई, ढक गई और इस तरीके से हमारा बैकड्रॉप रेडी हो चुका है। अब देखिए इसका असली जादू। बस एक स्लाइड और बैकड्रॉप लग गया। पूजा खत्म, उतनी ही आसानी से बैकड्रॉप निकालिए, लगाइए, फोल्ड करके रख दीजिए, अगले साल फिर से इस्तेमाल कीजिए। यही वजह थी कि मैंने शुरुआत से एक साइड खुली छोड़ी थी। अगर यही बैकड्रॉप आप मार्केट से खरीदेंगे तो लगभग आपको 800 से 900 का मिलेगा, लेकिन हमने इसे बनाया है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये के अंदर। अब ये सिर्फ छोटा वाला था, अभी आपको आगे भी ट्विस्ट दिखाती हूँ। If I'm going with you, I know we'll get to the other side.
चलिए अब दिखाती हूँ वो ट्विस्ट। ये है एक बड़ा सा रॉयल बैकड्रॉप जो मैंने इसे घर पर बनाया है, और ये खूबसूरत सा बैकड्रॉप आप इसे भी निकाल सकते हो, लगा सकते हो इसी प्रकार। अगर आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो कमेंट में बिग बैकड्रॉप ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। पर ये मैंने किसी लकड़ी से नहीं बनाया है, एक कार्डबोर्ड से बनाया है। अगर आपको ऐसा DIY फिर से देखना है तो कमेंट में इस वाले बिग बैकड्रॉप का बिग बैकड्रॉप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अगर अच्छे से कमेंट आएंगे तभी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, ये था मेरा आज का एक पसंदीदा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सेव करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो भी नए लोग हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिलती हूँ अगले प्रोजेक्ट में, अगले DIY वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे ज़रूरी बात, क्रिएटिव बनिए। Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire.